मीडिया की जब हम बात करते हैं, मीडिया के अंदर भी देयर आर मोर देन 20 डिफरेंट डोमेन्स, तो उसमें भी आप शफल करते रहते हैं एक डोमेन से दूसरी से तीसरी। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने खुद को तो कन्विंस कर लिया, तो पेरेंट्स तक जब ये बात पहुंची, हुण साडा बच्चा चला है मीडिया च, तो उस हाँ वक्त फिर क्या हुआ जनाब? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। और उस टाइम पे जब ऐसा कोई होता ही नहीं था। अब तो एक स्टेट ऑफ आर्ट है, और एक अब अगर फैशन डिज़ाइनर है या कोई इस किस्म का है तो उसको बड़ा इज्जत दी जाती है। लेकिन उस टाइम पे जो है वो नाचा और जनखा और पता नहीं क्या क्या समझा जाता था उसमें। और वो यस, हमारी फैमिली वालों ने भी सारी इस किस्म की बातें की, इस तरह की चीज़ें की कि यार कौन से काम लग गए हो, क्या कौन सी चीज़ें हो गई हूँ। जो ज़रा डिसेंट लोग थे फैमिली के, उन्होंने अच्छे तरीके से बताया, जो डिसेंट नहीं थे, जो उन्होंने फिर ला पा के हथी पढ़ाई की हो रहे, नाचा बन रहे थे, जनखा बन रहे थे, सारा कुछ उसमें। तो लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट रही। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पेरेंट्स जो हैं, वो वालदा भी और वालिद साहब भी जो है वो फिर साथ जुड़े कि नहीं यार, अगर आपने करना है तो बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी जो है आप क्लर्क बन के बैठे रहें उसमें, या चलो बड़े क्लर्क बन जाएं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, वो बन के बैठे रहें उसमें, नो हार्ड फीलिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट उसमें तो वो बन के बैठे रहें। तो जो आपकी फील्ड है, और अगर आप लग रहे हैं कि आपको एक्सेल वहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने वो, अगेन आई वाज ब्लेस्ड कि उन्होंने इतना बड़ा चांस लिया उस टाइम पे जब पाकिस्तान में इतने चैनल्स नहीं थे। इसलिए इतनी बड़ी बात आपने की ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फोर्सफुली बैठे हुए वहाँ पे, बैठाया गया उनको, विशफुली नहीं है। अब देखिए, आप जो काम करना चाहते थे ना, आपने उसके अंदर 30 साल गुजार दिए और आपको पता भी नहीं चला, और आपके माशाल्लाह नाम के साथ इतने बड़े बड़े क्रेडिट्स लगे हुए हैं। उसकी वजह ही ये है कि वो आपका पैशन था, आपने उसको अडॉप्ट किया। मैं अब मुझे स्टिल 2004-05 की बात याद है, मैं उस वक्त केबल चैनल बड़ा चला करते थे, आजकल तो इतना उसका ट्रेंड नहीं है। तो मैं एक केबल चैनल पे ना सर 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम करता था। मेरे साथ 2 सिंगर थे और मैं होस्ट था उसका। और ये मैं बिल्कुल घर वालों से चोरी छुपे करता था। सिर्फ मेरी मदर को हल्का सा इशारा था, फादर को नहीं पता था। उन दिनों A+ जो है ना, ये लॉन्च हुआ, तो वो उन दोनों के साथ मुझे भी ऑफर हुई, हमारे प्रोड्यूसर को भी, तीनों को। तो मतलब सारे बड़े खुश थे, चलो यार एक केबल चैनल से इंटरनेशनल नेशनल चैनल पे चले जाएंगे। घर आके अब्बा जी से बात की, अब्बा कहते बेटे कपड़े पैक कर, निकल। तो मैं वहां से बिल्कुल डिमोटिवेट हूँ। फिर 10-12 साल मेरा कोई मीडिया से ताल्लुक नहीं था। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर उस वक्त मुझे सपोर्ट किया होता, तो शायद आज एक डिफरेंट लेवल पे होता। खैर, अल्लाह ताला के भी अपने प्लान्स हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में आ गए, आपने कहाँ से एग्जैक्टली पहला स्टार्ट किया एज ए प्रॉपर जॉब जिसको कहते हैं, ये एक प्रोफेशन? पहले तो चले सीखते रहे, लोगों के साथ जुड़ते रहे, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लेकिन पहली जॉब जिसको कह लें, या पहली आपकी असाइनमेंट जो थी, वो क्या थी? ये जो स्ट्रगलिंग का दौर था ना, उसमें मैं एक टेक्सटाइल मिल थी, क्योंकि वाले साहब ने कहा हुआ था कि बेटा आपने नौकरी करनी है, आपने एक सर्टेन लेवल की आपने एजुकेशन हासिल कर ली है, तो उनका जो था कि बाकी जो मर्जी करो, तो आपने एक नौकरी करनी है। सही। उस नौकरी के आगे पीछे कुछ भी करो हमें पता हो क्या कर रहे हो, लेकिन डू व्हाटएवर यू फील लाइक। बट वो एक जो है वो एक उसमें रखना है। उसमें एक ऐसी टेक्सटाइल मिल थी जिसका ऑफिस था जो 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता था। सुबह 7 से दोपहर, ठीक है, वेरी नाइस। तो वो मेरे लिए दोबारा ब्लेसिंग, मैं बताऊँ कि रास्ते खुद ही जो है बनते जा रहे हैं, कि नौकरी भी आपको ऐसे मिल रही है जहाँ पे वो टेक्सटाइल मिल का उनका ऑफिस था, हेड ऑफिस में टेक्सटाइल मिल का होता ही है कि वो बेल्स वगैरह आती हैं, चीज़ें आती हैं, बैंकिंग का काम ज़्यादा होता है। तो वो ये ऐसे करते थे, 7 बजे बैंकिंग का पूरा काम कर लेते थे बैंक का, और जैसे ही 9 बजे बैंक खुलता सबसे पहले ये लोग होते थे। बाकियों का वो भी एक अच्छा उनका स्टाइल था। बाकियों का ऐसा होता है कि 9 बजे दफ्तर लगता है, उसके बाद वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उसके बाद 12-1 बजे तक वहाँ पहुँचते हैं, जबकि 1-1:30 बजे उस वक्त बैंक जो है वो पब्लिक डीलिंग बंद कर देता था। तो यहाँ पे उन्होंने ये किया हुआ था कि 7 बजे आप आएँ और आके आप जो है वो 9 बजे आपका बंदा बैंक पे बैठा हो, जैसे दरवाजे के ताले खुलते हैं, ताले भी खुद ही खुलाएं बेशक, जाके आप वो करें, और उसके बाद आप 2 बजे जब बैंकिंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो आपका काम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी डीलिंग बैंक के साथ थी। बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग जो कस्टमर डीलिंग आवर्स खत्म है तो आपका काम भी खत्म है। और मेरे लिए बड़ा फ़ायदा था कि 2 बजे का जो है वो सारा इस किस्म की चीज़ें हैं उसमें। उस वक्त फिर मैं कर रहा था, प्रोडक्शन भी कर रहा था, सेट की चीज़ें, सेट डिज़ाइनिंग वगैरह चीज़ भी कर रहा था, और साथ में कुछ थिएटर वगैरह भी कर रहा था।
मैंने बताया आपको रफ़ी पी वगैरह सारे, वो ऑब्वियसली वो इवनिंग का होता था, इसलिए मेरे पास बहुत ये अलग बात थी कि 7 बजे उठना और रात को 1:30-2 बजे तक वो काम करना, उसके बाद अगले दिन दोबारा या